हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है अहोई अष्टमी वाले दिन का और शुरू कर रही हूँ दोपहर से। तो मैं सुबह सफाई कर चुकी हूँ सारी, और जो जो हिस्सा घर का साफ़ होता जा रहा है उस पे जो जो डेकोरेशन अभी लगा सकती हूँ वो मैं हाथ के हाथ लगाती भी जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी। फ़िलहाल अहोई माता का जो है वो पूजा की यहाँ पर तस्वीर वगैरह रखनी है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर स्थान तैयार कर रही हूँ। तो जो ये मंदिर का मैंने सेटअप मंगाया था, आपके साथ शेयर किया था, नवरात्रों में भी रखा था। अब ये इस तरीके से बहुत काम आएगा मुझे हर फेस्टिवल में। तो ये मैंने लगा लिया, इस पर फूल माला सजा ली, और फिर माता रानी के लिए मैंने पीढ़े पर थोड़ा सा कपड़ा बिछा के इनका स्थान क्रिएट कर लिया। अब पूजा में माता रानी के चित्र के साथ ये अहोई की अष्टमी की माला जो चांदी की होती है वो रखी जाती है। तो इसको मैंने अच्छे से धो के, मतलब ये सब करके तैयारी पूजा की, उसके बाद मैंने शूट शुरू किया था। ये मैंने धो दी है गंगा जल से, और उसके बाद इसे पूजा के स्थान पर रख दिया। अब यहाँ पर 2 स्वास्तिक जो हैं वो बनाने हैं, और मैं यहाँ भूल गई, मैंने सीधे फर्श पे बना दिए, वरना मैं अब कई बार से जो है ना मैं नीचे थाली रख के फिर बनाती हूँ, तो ये दिखाई भी देते हैं अच्छे से, और जब उठाती हूँ मंदिर तो ईज़िली वो जो है थाली हाथ में आ जाती है। अब मैंने बनाने शुरू कर दिए, तो फिर मैंने खैर मैं रुकी नहीं, मैंने स्वास्तिक जो हैं वो बना दिए। ये मतलब बनाए वैसे ज़मीन पर ही जाते हैं, मैं थाली में बना लिया करती थी। अब इनके ऊपर हमें रखने हैं एक तरफ जल का लोटा और एक तरफ लोटे में भर के सिंघाड़े। ये 2 चीज़ें रखी जाएंगी, और इनके ऊपर ढक्कन रख के फिर एक लोटे के ऊपर रखा जाएगा आटा सूखा, और एक के ऊपर रखी जाएगी चीनी। ये सामग्री जो है वो रखी जाएगी। इसके बाद मैं थोड़ी सी और फ्लावर वाली झालर जो है वो ले आई थी, क्योंकि इस वाले मंदिर को इस तरीके से पहली बार सजा रही हूँ, तो अभी क्रिएट और वॉच वाला वो फेज़ चल रहा है कि देखते हैं क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लगा दिया, थोड़ी सी इसमें झालर लगा देंगे। जो अभी मैंने मंगाई थी ना फ्लावर वाली, वो इसीलिए मंगाई थी, छोटे से स्पेस में मंदिर वगैरह में वो बढ़िया से काम करती है, जो डेकोरेटिव झालर आती है। तो जितने भी प्रोडक्ट मैं मंगाती जा रही हूँ आपके साथ रेगुलर शेयर करती जा रही हूँ। एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो मैंने आपके साथ शेयर ना किया हो, क्योंकि सेल ऑलमोस्ट स्टोर्स पर चल रही है। मीशो की तो आज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये है कि फिर भी प्रोडक्ट जो हैं वो आप मंगा सकते हो जो आपकी ज़रूरत के हिसाब का हो। इसके बाद जी बच्चों के आने का मैं वेट कर रही थी। तो बच्चे जब स्कूल से आए हैं, तो आज इनके ये येलो कलर के आउटफिट, इनको स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन के लिए मैम ने स्पेशली येलो कलर के जो हैं वो सूट बोला था कि अरेंज कर लें। तो अरेंज कहीं से होंगे, तो फिर मैंने ये जो है ऑर्डर किया था आराध्या को दिखा के, जो भी उसके समझ में आया। तो अब ये आ गया। इसका कपड़ा तो रेयॉन अच्छा है, बाकी जो इसमें मिरर लगे हुए हैं फॉल्स मिरर हैं, पर वो चिपके हुए हैं, और वो जो है उनकी ग्लू ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है। पर फिलहाल इसका स्कूल का काम हो जाएगा, तो दोनों बच्चों के लिए अहोई पे हो गया गिफ्ट। आरोही वाला बहुत सुंदर आया है, और आरोही का थोड़ी लंबी हो गई है ना, तो इसका बच्चों के सेक्शन में मिलता भी मुश्किल से है, इसका बड़ों के सेक्शन में ही मिलता है स्मॉल साइज़। तो ये जॉर्जेट में आया है, और इसका दुपट्टा देखो, ये यहाँ से ना सिला हुआ एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है, और नीचे पूरा घेर का शरारा है जॉर्जेट का। तो ये बहुत अच्छा है, आप अपने लिए भी मंगाओ या अपनी बिटिया के लिए मंगाओ ना, ये वाला बहुत बढ़िया है। लिंक दोनों की शेयर कर दूँगी मैं। अब ये जो मैं कड़े, मैंने जब मैं वैष्णो देवी गई थी ना, तब मैंने आपके साथ शेयर किए थे, मैं वहाँ से लाई थी कस्टमाइज्ड वुडन कड़े हैं ये। इस पे मैंने हम चारों के नाम लिखवाए हुए हैं। तो तीजों के लिए मैंने सोचा था इसको पहनूंगी जब, लेकिन तीजों पे कुछ हो नहीं पाया। तो मैंने अब जो है अहोई अष्टमी, इसके लिए परफेक्ट दिन था जब मैंने अपने बच्चों के नाम लिखे हुए कड़े पहन लिए। और फिर हमारे यहाँ पर अहोई वाले दिन भी लगाते हैं आलता। तो अभी करवा चौथ वाला ही आलता थोड़ा थोड़ा विजिबल है, लेकिन ये है कि लगाते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ही एक डिज़ाइन और बना के लगा लिया। अब यहाँ पूजा के बाद जो है कई बार, मतलब यहाँ पर आप चाहें तो जैसे शादी की चुन्नी करवा चौथ पर लेके बैठते हैं ना, तो वैसे भी लेके बैठते हैं। तो मैं तो बस पहली अहोई वाले दिन बैठी थी, बाकी वो भारी वाली चुन्नी मैं इस टाइम नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, महावर लगा लेती हूँ, सिंदूर वगैरह सब अपना, मतलब बाकी सुहाग के चिन्ह धारण कर लिए। अब पूजा शुरू कर दी, तो माता रानी का तिलक किया, अहोई माता की जो माला है उस पे जो माता रानी बनी हुई हैं उनका तिलक किया। अब बच्चों की छुट्टी होती है 2 बजे, तो मेरे बच्चे लेट आए थे, और मेरी देवरानी का बेटा जो है उसका हाफ डे था, तो वो जल्दी आ गया था। तो फिर इस पूजा के बाद काली चाय पी लेते हैं ना, तो मेरी देवरानी ने जो है वो आज पूजा मुझसे पहले कर ली। तो फिर मैंने पूछा था कि करने से पहले कि अगर नहीं होगी तो साथ कर लेंगे, नहीं तो अगर हो गई होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मेरी बहुत लेट हो रही है पूजा। लगभग हम लोग
1 से 1:30 के बीच में कर लेते हैं अगर बच्चे घर पे होते तो। अब जब 1 सवा बज ही गया था तो फिर मैंने सोचा कि पौना घंटे की बात है, बच्चों के साथ ही पूजा की जाए, तो फिर इसलिए मैं आज थोड़ा पूजा करने में यहाँ पर लेट चल रहा है टाइम। अब सबसे पहले होती है गणेश जी की कहानी, तो वो मैं कर रही हूँ और बच्चे सुन रहे हैं। तो दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कहानी सुनने के बाद होती है अहोई अष्टमी की कहानी, तो अब मैं वो पढ़ रही हूँ और कहानी के बाद होगी आरती। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई मैया जी को ध्यावत, नित्य मंगल आता। ओम जय होई माता। ये सारे त्योहारों की कहानियाँ अपनी मम्मी के मुंह से सुन सुन के जैसे मुझे याद है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों को भी इसी तरीके से याद रहें। मॉडर्न कितने भी बन जाएं, लेकिन पुराने रिचुअल्स जो ईजियली फॉलो हो सकते हैं, अच्छे लगते हैं करने में, और जिनके पीछे थोड़ा बहुत कुछ लॉजिक भी है जो हमें समझ में आता है, तो फिर उन्हें हमें कभी भी किसी भी कीमत पे छोड़ने का मुझे कोई औचित्य नज़र नहीं आता। इसीलिए मैं मदर्स डे पे इतनी एक्साइटेड नहीं रहती, लेकिन हाँ, अहोई अष्टमी पे सेम फीलिंग आती है जो लोग मदर्स डे पे शो करते हैं। इसी की तरह वैलेंटाइंस डे मेरे लिए कुछ खास मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, करवा चौथ पे मैं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखती हूँ कि हाँ, इस दिन मैं अपने पति के लिए व्रत रख रही हूँ। तो जब हमारी संस्कृति में हर चीज़ के लिए प्रावधान पहले से ही है, तो फिर हम और दिनों को क्यों इसमें काउंट करें कि इस दिन बेटी का दिन है, इस दिन माँ का दिन है। हर तरीके के त्यौहार ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर ये मेरी सोच है, हो सकता है आप लोगों की डिफरेंस हो, लेकिन हाँ, इसके बाद फिर हमारी पूजा संपन्न हो गई है। अब हमें काली चाय जो है वो पी सकते हैं। ये भी ऐच्छिक है, लेकिन करवा चौथ में जैसे निर्जला व्रत होता है, इसमें इस टाइम कहानी के बाद बिना दूध की काली चाय आप पी सकते हो। अब ये तीनों लंच कर रहे हैं, मैं अपनी चाय जो है वो पीऊँगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी अब, क्योंकि सुबह से लगे लगे ये टाइम आ गया है। और एक बार बच्चों ने खाना खा लिया तो उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ खींची, जिन्हें मैंने रील के फॉर्म में आपके साथ शेयर भी किया। त्योहार की मेमोरीज़ जितनी अच्छी क्रिएट हो सकें कर लीजिए, क्योंकि काम तो होते ही रहते हैं, थकान होती ही रहती है, लेकिन कोशिश कीजिए अगर किसी तरीके से आप फ़ोटो सेशन कर पाएँ, क्योंकि ये फ़ोटोज़ बाद में बिना थकान के याद आती हैं। आपको ये याद नहीं रहेगा कि आप कितने थके हुए थे, आपको बस ये याद रहेगा कि वाओ! उस टाइम हम कैसे दिख रहे थे, बच्चे कितने छोटे थे एंड ऑल दैट, है ना? अब ये मँगाई है मैंने डबल साइडेड टेप, ये अमेज़न से है। ये ट्रांसपेरेंट है, रीयूज़ेबल है एज़ पर इट्स डिस्क्रिप्शन। तो इसकी मदद से हम लगाने वाले हैं लोहे वाले हुक, जो हमने डेकोरेटिव हुक मँगाए थे, वो काफ़ी भारी हैं और उसको टाइल पे लगाएंगे इसकी मदद से। तो यूज़ आपको सिंपल डबल साइडेड टेप की तरह करना है। जो इसके ऊपर से पट्टी उतरेगी वो ट्रांसपेरेंट है, और इसकी पावर जो है वो मैं अब आपसे कह सकती हूँ कि अच्छी है। तो यहाँ लगाने से पहले कॉशन जो है वो वही है कि दीवार जो है वो साफ़ होनी चाहिए। अब मैं इसको सिर्फ टाइलों पर ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी जो चिपकन है वो चीज़ को तो नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर पेंट ज़रा भी कमज़ोर है तो मे बी पेंट को लेके ये नीचे आ जाए। तो इस वजह से टाइलों वाली जगह पे मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। और यूज़ करने के बाद ये देखो, ये यहाँ पर पहले ये सीधी दिख रही थी, फिर इसको हल्का हल्का सा कैंची से हाथ से थोड़ा दबा के बिल्कुल ये जेल की तरह जो है वो फिक्स हो गई है। और उम्मीद यही है, अब आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तीसरा दिन है, तो ये नहीं छूटा और ये बिल्कुल सही से चिपक गया है। अच्छा खासा वज़न इस हुक में भी है, लगभग 1.5 किलो के करीब का। और इसके ऊपर ये हमने जो डेकोरेटिव हांडी है वो टांग दी। तो मेरी तरफ से बिग थम्स अप है इस टेप को, और मैं आपको जो है इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। अमेज़न पे है, अभी उस पे सेल चल रही है, तो आप वहाँ से मंगा लेना। जो भी आपको चिपकाने का सामान लगाना है, डेकोरेटिव और वज़नी है, तो वहाँ पर ये काम कर जाएगी। अब ये टेप को यूज़ करके देखने में और जो शॉर्ट्स वगैरह मैंने आपके साथ शेयर किए वो सब एडिट करके पोस्ट करने में अब हो गई थी शाम। तो लगभग 5 के ऊपर का समय जा रहा था, तो मुझे बनाना है खाना, और बच्चों के स्नैक्स के लिए आज मैंने इनसे कह दिया था कि कुछ बाहर से ले आना, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये लाए समोसे। अब मैं जो जुट गई थी शाम के खाना बनाने में, तो बिना प्याज की आलू टमाटर की जैसे भंडारे की सब्ज़ी बनती है ना, उस तरीके की सब्ज़ी बनाऊंगी। दूध वाली आइटम नहीं बननी है, तो खीर या रायता वगैरह कुछ नहीं बनेगा। हलवा बनेगा मीठे में, सब्ज़ी बनेगी और सादी पूड़ी बनाऊंगी। लगभग जैसे ही अंधेरा होता है, तारे दिख जाते हैं, तो फटाफट से मुझे 1 घंटे सवा घंटे में ये खाना बना लेना है। अगर खाना बन जाता है समय से, तो तारे दिखने के बाद तारों को अर्घ्य दे के
उसके बाद यहाँ पर ये अहोई का व्रत जो है वो हम खोल सकते हैं। तो मैंने जो है टमाटर पीस के रखे थे, उन्हें मैंने फ्राई किया मसालों के साथ और जीरा डाला थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें आलू डाल के सिंपल सब्ज़ी जो है वो ये भंडारे जैसी जो होती है ना, कहना वो सिंपल भले है लेकिन लगती बहुत यम्मी है। तो ये मैंने छौंक दिया, 1 सीटी इसमें आएगी। और दूसरी गैस पर चढ़ा ली मैंने कढ़ाई हलवे के लिए। इसमें पानी डाला सूजी का हलवे में, वही 4 गुना पानी, 2 गुना चीनी, बराबर का घी, और जितनी आपको सूजी लेनी है वो। तो यहाँ पर मैंने घी और पानी जो है वो डाल दिया। इसमें ये पकेगा इतने, थोड़ा सा पानी में उबाल आएगा, इतने मैंने आटे में मोवन डाल के इसको मिक्स कर लिया। आटा गूँथना मैं शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ एक साथ थोड़ा सा आटा अगर रेस्ट कर ले ना, मतलब तो पूड़ियाँ जो हैं वो अच्छी बनती हैं। एकदम से अगर गूँथ के तुरंत बनाना शुरू करो तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो इसको मैं रफली जो है वो गूँथ के रख दूँगी। इतने हलवा मैं बनाऊँगी, इतने आटा अच्छे से हो जाएगा। इवन सादी पूड़ी भी बनानी हो तो भी तुरंत का गूँथा हुआ और 5 से 10 मिनट रख के बनाया हुआ थोड़ा रखने वाले आटे की अच्छी बनती हैं। अब यहाँ पर मैंने आटा इतने गूँथा है, इतने जो इसमें हलवे में जो पानी चढ़ाया था उसमें बॉईल आ गया अच्छे से। अब इसमें मैंने डाल दी सूजी, और पहले चीनी डलती लेकिन मैंने सूजी डाल दी। धोखे से कहिए या कुछ भी, तो फिर मैंने चीनी डाल दी। इतनी बड़ी कोई इसमें इशू नहीं होता, बन जाता है इसके बाद भी आराम से। और उसके बाद जी इसको चलाती जा रही हूँ। अच्छा, अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो आज वो अभी तक किचन में मेरे साथ नहीं है, अभी मैं अकेली लगी हुई हूँ। जब वो आ जाएंगे तब उनकी हेल्प जो है वो मुझे मिल पाएगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर जो है अपना हलवा चलाना शुरू कर दिया, इसको लगातार चलाती जा रही हूँ। 10-1 मिनट में ये हलवा रेडी हो गया। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, ड्राई फ्रूट उन्होंने चॉप कर दिए, तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स और चिरौंजी हलवे में डाल दी, हलवा रेडी हो गया। इतने मेरा आटा जो था वो बिल्कुल सही हो गया है। तो अब कढ़ाई चढ़ाएंगे पूड़ी के लिए और सेकेंगे पूड़ी। यहाँ पर हमारा खाने का काम जो है वो आखिरी चरण में जा रहा है। तो पूड़ी सेकनी मैंने शुरू कर दी थी। अब खाना हो गया जी रेडी, सारी पूड़ी सिक गई हैं, ये सब्ज़ी बन गई है हमारी, और जी हलवा भी रेडी है। समय हुआ है 6:20। तो अभी मुझे करनी है शाम को एक बार दोबारा से कहानी पढ़नी है, आरती करनी है, उसके बाद जो है जल देने में जाऊंगी। तो मैंने लाइट जला दी मंदिर की, और उसके बाद फिर मैंने दीपक जलाया दोबारा से। अब बच्चे आ गए थे फिर से, जब मैं पूजा कर रही थी तो पूरी पूजा जो है जैसे दोपहर में की थी वैसे ही होगी। तो जब तक आपके बच्चे हैं छोटे इस लायक कि वो आपके साथ हैं हर टाइम, और जब आप उन्हें याद करें, जब आप उन्हें आवाज़ दें, वो हाजिर हो जाएं, तो ये पेरेंटिंग का ना गोल्डन टाइम होता है। भले थका देने वाला होता है, क्योंकि आगे आगे जब बच्चे व्यस्त होंगे, अपनी लाइफ होगी, अपनी जॉब होगी, अपनी जिम्मेदारियां होंगी, तो इवेंचुअली उनके पास समय जो है वो कम होता चला जाएगा। वो हर टाइम अवेलेबल नहीं हो पाएंगे आपके पास। जैसे जब अब इस टाइम पे ये है कि मैं आवाज़ लगाती हूँ आरोही आराध्या और वो आ जाती हैं, है ना। तो वो ये चीज़ मुश्किल से अब आने वाले 8-10 सालों के लिए ही और बची है। 11 साल की अब हो जाएंगी इस बर्थडे पर, तो 8-9 साल और उसके बाद फिर ये व्यस्त हो जाएंगी। और हर माँ बाप यही चाहता है कि उनके बच्चे इतने व्यस्त रहें, अपने जीवन में कुछ हासिल करें, अपने जीवन को अच्छे से जिएं, ना कि वो आपके पल्ले से बंध के बैठे रहें। तो उनकी भलाई इसी में है। आपके बच्चे अगर सफल हैं तो मतलब ऑब्वियसली उनके पास समय थोड़ा कम होगा, इट इज़ गुड। तो कोई बात नहीं, ये चलता है। और इसके बाद जी वापस आकर मंदिर में माता रानी के चरण छूकर एक बार, अब जो प्रार्थना करने के बाद वो जो माला अहोई अष्टमी की है इस टाइम पे उसको गले में पहनेंगे, और वो पहनी जाएगी अब लगभग, मतलब 3-4 दिन पहननी है, और फिर किसी दिन सोमवार, इतवार या शुक्रवार के दिन इसको हम दोबारा निकालेंगे गले से, तभी इसको पहने रखेंगे।
तो ये माला मैंने पहन ली है और अब इसके बाद जो है व्रत खोल सकते हैं। तो जैसे करवा चौथ में मेरे हस्बैंड व्रत खुलवाते हैं, तो इस बार अहोई वाले दिन मैंने बच्चों के लिए व्रत रखा है। तो अभी इन्हें समझ में आने लगा, तो कह रही थी कि हम आपका व्रत खुलवाएंगे। तो ये चमचम मेरे हस्बैंड ने जब समोसे लाए थे ना, तो चमचम भी लेके आए थे, तो कि मम्मी का व्रत चमचम से खुलवा देना। तो आरोही ने खिलाई मुझे चमचम और आराध्या ने पिलाया पानी। इस तरीके से मेरा व्रत खुलवाया और मैं हो गई थोड़ी सी इमोशनल कि हाँ, बच्चे इतने बड़े हो गए कि अब इन्हें समझ में आने लगा कि हमारे लिए व्रत रखा है, हम व्रत खुलवाएंगे। खैर, इस इमोशनल नोट पे यहाँ पर हमारी पूजा ख़त्म हुई, व्रत खोल लिया है। अब हम जी इसी हंसी खुशी के साथ सब लोग जो हैं, खाना बना हुआ है, खाना खाएंगे। खाना खाने के साथ चलेगा बिग बॉस और थोड़ी सी बातें। उसके बाद फिर मैं चली गई थी वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मैंने मंगाई हैं वुलन में नाइटीज़ और नाइट सूट, जो ये 8-9 आइटम है उनका हॉल क्रिएट किया है। तो ये वीडियो मुझे शूट करनी थी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं और बिज़ी होने वाली हूँ, ट्रेनिंग आने वाली है मेरी फिर से, तो ये फिर रह जाएगा, इसलिए मैंने आज इसको शूट कर लिया। जल्दी ही इसका हॉल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छे प्रोडक्ट हैं, 1-2 ख़राब हैं, उनका भी बताऊँगी कि कैसे हैं, आप चाहें तो मंगाएं, चाहें तो नहीं। फिर इनसे रिलेटेड जो फ़ोटोज़ हैं वो भी मैंने रात को खींच ली। सारा काम निपटा के अब इनकी पैकिंग के पन्नी के ऊपर ही सारे कपड़े जो हैं वो रखे हुए हैं। समय हो गया था 9:45 का। अब मैं किचन क्लीन करूँगी। सब लोग खाना खा चुके हैं, तो कहना मैंने व्रत खोल के फिर थोड़ी देर ब्रेक लिया, आधे पौने घंटे का, जब बिग बॉस देखा। उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट की है, वीडियो शूट देन फ़ोटो शूट। उसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन साफ़ करने। अब ये पहले क्यों किया है, किचन बाद में क्यों की है, क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए जो मैंने कपड़े पहने हुए थे, अब मैं उनको उतार के अपना कंफर्टेबल नाइटी वगैरह पहन के अब मैं आराम से किचन क्लीनिंग जो है वो कर लूँगी। तो मुझे वो तैयार होते हुए ही शूट करना था, इसलिए पहले मैंने शूट का काम निपटा लिया। अब मैं यहाँ पर बर्तन धो के फिर पूरी किचन जो है वो क्लीन कर दूँगी। सुबह का नाश्ता अपना सोच के रखूँगी कि क्या है, कोई डिब्बा वगैरह नीचे उतारना है या कुछ सोक करने वाली चीज़ है तो वो। और दूसरी चीज़, अभी जब मैं ये कपड़े रखूँगी तब मैं अपने सुबह के ऑफ़िस वाले कपड़े भी निकाल के रखूँगी। यहाँ सुबह की तैयारी हो जाएगी। और इसके बाद जो मुझे एक काम करना है, तो जो मैं अभी शूट करके आई हूँ, वो सारे कपड़े और लाइट्स वगैरह वो मैं वहीं छोड़ के आई हूँ, वो मुझे उठाना है। तो थका देने वाला है। सुबह मैं 4:30 के करीब की उठी हुई हूँ, लेकिन त्योहार में ये होता ही है। और शायद इसी वजह से दिवाली आते आते निपटते निपटते थकान इतनी जमा हो जाती है कि उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई थी पिछली बार मेरी। इस बार कोशिश कर रही हूँ कि काम इस तरीके से प्लान करूँ, DIYs वगैरह में थोड़ा कम दूँ एनर्जी। पिछली बार मैंने सामान खुद भी बहुत बनाया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया था, लेकिन देखते हैं इस बार क्या होता है। अब जी मैं किचन वगैरह बिल्कुल बढ़िया साफ़ करके फिर आ गई थी अब इस कमरे में। तो ट्राइपॉड है, लाइट है, ये सारा चीज़ें जो हैं वो मुझे हटानी है। ये जो फेस ट्रैकिंग वाला होता है ना, ये मैंने मंगाया है। अभी मुझे मौका नहीं मिल रहा आपके साथ प्रॉपर इसकी वीडियो ऐसे शूट करने की, जिसमें आपके इसके फंक्शन में दिखा के शूट कर पाऊँ। प्लान है तो दिवाली तक अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जैसे जैसे आप घूमते हैं ना, ये इस तरीके से ही घूमता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, 2000 रुपये का है, बहुत महंगा भी नहीं है। तो जो क्रिएटर फ्रेंड्स हैं ना, उनके मतलब की चीज़ है। या फिर आपको ऐसे ही अपनी वीडियो या फ़ोटो वगैरह भी खींचना पसंद है ना, और आपका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है जो खींच दे, तो भी आपके ये काम की चीज़ है। अब मैंने रिंग लाइट वगैरह जो है वो लपेट के सब रख दी है। अब मुझे ये जो मैक्सी हैं, इनमें से जो 1-2 बिल्कुल ही मतलब बेकार क्वालिटी में रिसीव हुई हैं, वो मैं रिटर्न करूँगी। तो आपको हॉल वीडियो में वो दिख जाएँगी, और उनको रिटर्न वाली के पैकेट जो हैं वो मैं अलग रखूँगी। फ़िलहाल मैंने सभी को ज्यों का त्यों, जिस पैनी मतलब पन्नी में और पैकेट में वो आई थी, उसमें ही तरीके से रखा है, ताकि स्पेस कम से कम ये अभी घेरें। और जब ये वापस जाएँगी, इनमें से 1-2 पैकेट तो वो चले जाएँगे। लेकिन दिवाली भी चल रही है, तो जितना सामान अभी इस टाइम पे कम से कम फैले उतना अच्छा। तो यहाँ पर मैंने ये सारी गड्डियाँ अलग-अलग लगा के रख दी हैं। ये कमरा हो गया है हमारा एक तरीके से यूट्यूब का स्टोर रूम एंड शूट रूम। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।